7 खबर सबसे हटके। खास करके हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे प्रेस वाले साथी का कि हम देखे थे, हमको एक बार ऐसा डर हो गया बीच रोड के अंदर कि गाड़ी लगातार डीएसपी साहब और एसपी साहब का जब गाड़ी बीच रोड में रोकता था हाईवे में बलिया से बेगूसराय लाने के दौरान, किनारा सुनसान में रोको, नीचे उतारो, ऊपर करो, तो लग रहा था कि मेरा काउंटर कर देगा ये लोग, जो स्थिति बहुत डर गए थे। लेकिन जब हम देखे कि दो चार प्रेस वाले लोग और हमारे घर से लोग सब जब थे तो हमको थोड़ा सा जान में जान आया। तो जो स्थिति इन लोग का है कि आने वाले टाइम में सही में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपाय वो खराब करेगा मेरा। लेकिन उनको हम बता देते हैं कि सैफी शहजादुज़्ज़मा उर्फ सैफी डरने वाले का नाम नहीं है। इसलिए नहीं डरने वाले का नाम है कि आप जितना भी दमन करिएगा, उस दमन से हम लोग आज यहां तक आए हैं, और जितना भी दमन आपके पास ताकत है आप उसको कर लीजिए, कोशिश जितना करना करिए। हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना डरने वाले हैं और ना किसी को डराने वाले हैं, ना हम डरने वाले हैं ना डराने वाले हैं। ये सारा पूरा इलाका देख रहा है, पूरा जिला भी देख रहा है। देखिए जेल गए, न्याय में भरोसा था, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, भगवान दिया होगा। और एक चीज तो हम आपके माध्यम से कहेंगे, जो इंसान अभी चल रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक सच को प्रूफ करने के लिए लोग कहता अगर हम मुस्लिम धर्म से हैं तो मेरे पास कभी कभी देखते होंगे गांव घर में भी लोग अपने आप को बचने के लिए या सच साबित करने के लिए लोग कसम खा लेता है। हम उस कसम पर भी जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर हम मुस्लिम हैं, मेरे से कलाम पाक से बढ़ के कुछ नहीं है। हम कलाम पाक की कसम खाते हैं कि पहले उन्होंने धक्का मार के हमको मारा, उसके बाद भी हम सिर्फ मार खाने का काम किए, हम अपने हाथ तक उस पर उठाने का काम नहीं किए हैं। वीडियो फुटेज आप निकाल लीजिए। लेकिन हम चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से कि आप सांसद महोदय गिरिराज सिंह को यह बोल दीजिए कि अगर आप हिंदू हैं और सनातन धर्म पे आपको पूरा विश्वास है, किसी न किसी, अगर आप 100-200 जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो आपके सबसे चिन्हित प्रतीक हैं, आपके टोपी पर लिखा रहता है महाकाल, आप महाकाल हैं और आप अगर मानते हैं तो एक भगवान, आप आइए बीच में डिबेट करते हैं दोनों साथ। जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप सिर्फ कसम खा लीजिए, हम आपके कसम पर फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं कि आपने गलत किया है, हमने गलत। इंसानी रूबरू में आने के बाद लोग अपने बचाने के लिए बोलता है। इसलिए आपके साथ ये शेयर किए कि जो धोखाधड़ी उन्होंने किया है जनता के साथ, जनता की मांग सुनने में उनको कोई दिक्कत नहीं था, सुन सकते थे। आप आइए, हम आपके उस लहजे पर भी आपके साथ खड़े हैं। एफआईआर के लिए डाला है जेल के अंदर से, थाना प्रभारी को हमने दिया तो थाना प्रभारी खुद उसमें आवेदन करता है, तो उन्होंने इधर से उठाया, ठीक है आपका होगा। जेल के अंदर गए, उनसे पेपर कागज मांगे तो बंदी फॉर्म के नाम पर बंदी फॉर्म वहां पर अब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, तो एक लिख करके उनको एक पिटीशन दे दिए। हमको लगा कि यहाँ तक पहुँच गया होगा, लेकिन वो पहुँचा नहीं है। लेकिन हम एसपी साहब, डीआईजी साहब और जहाँ तक जो भी होगा एफआईआर का कॉपी हम लोग भी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं उन पर कि सीसीटीवी का जाँच करते हुए जो भी इसमें अपराधी सम्मिलित है आप उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। इसके लिए भी हम लोग दे चुके हैं और आगे जो भी एफआईआर होता है या जो भी कानून कार्रवाई अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जन आंदोलन के द्वारा हम लोग इसको करेंगे आगे। जो भी आगे से, पीछे से, दायां से, बायां से जो एक समर्थन हमको दिया, मनोबल बढ़ाया, हम उनका तहे दिल से महागठबंधन के तमाम साथी, अवधेश राय जी का, बोगो सिंह जी का, दिवाकर जी का, राजद के साथी, कांग्रेस के साथी, खास करके हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे प्रेस वाले साथी का। बलिया अनुमंडल के अंदर एक सभागार बना हुआ है, वहां पे एक जनसंवाद, जनता दरबार टाइप से वो लगाए थे। और जब मुझे पता चला कि पहली बार हमारे उस क्षेत्र में कोई सांसद अपना जनता दरबार लगा रहा है तो हम भी बहुत उत्सुक हुए। उत्सुक होने के बाद जो हमारा मांग पत्र है, 21 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन एक धरना वहां पे चल रहा था। उस धरना को वहां का जो प्रशासन है, अनुमंडल पदाधिकारी, उसका परमिशन बलिया अनुमंडल के अंदर पहले अंबेडकर पार्क में या बीओ ऑफिस के वहां पर परमिशन लगातार मिलता था। लेकिन इस बार पहली बार वहां पर दे करके जब वहां पर प्रोग्राम स्थल बनाने जा रहे हैं तो वहां से भी उठा दिया जा रहा है कि नहीं आपका स्थल ये नहीं, तो कहाँ है भाई? चमड़िया मैदान बलिया के इतिहास में पहली बार वहां पर दिया गया। तो हम लोग वहां पे टेंट उंट लगाने का फिर जब काम शुरू किए तो पता चला कि वहां पर भी आपको काम प्रोग्राम नहीं करना, आपको दूसरा स्थल दिया जा रहा है।
तब जाकर के हम अनुमंडल कार्यालय पे अनिश्चितकालीन धरना वहां पे शुरू कर दिए। जब शुरू कर दिए 15 सूत्री मांग को लेकर के, तो 2-3 दिन तक तो कोई सुध नहीं लिया। तीसरे दिन चौथे दिन जब हम लोग तमाम सीओ साहब का, बीडीओ साहब का, एसडीओ साहब का, वहां के विधायक साहब का, सांसद महोदय का, अपने बिजली विभाग का, अपने नगर के पदाधिकारी का, जब सबका पूरा एक पोस्टर लगा करके वहां पे रहे कि अगर 2-3 बजे तक अगर कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो लगेगा कि इन लोग का बलिया से कोई मतलब है नहीं। तो 3-4 बजे के बाद वहां के पदाधिकारी, सीओ साहब, थाना प्रभारी सब आने के बाद डीएम साहब से वीडियो कॉलिंग करा करके उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आप आइए बेगूसराय में, हम आपसे मिल करके जो समस्या होगा उसका समाधान निकालेंगे। उसी को लेकर के उस दिन धरना स्थगित हो गया। स्थगित होने के बाद इस बीच में 31 तारीख को पता चला कि हमारे सांसद महोदय का वहां पर प्रोग्राम हो रहा है। तो अच्छी बात है, जनता दरबार लगा, जनता के लिए लगा। तो हम भी एक आम जनता है, आम जन है, जनप्रतिनिधि है वहां पे नगर के। तो 15 सूत्री मांग को लेकर के एक मांग पत्र भी मेरे पास है यहाँ पर, जो मांग पत्र हम उनको दिए हैं, जो पत्र वहां पे उनके लोगों के हैंड ओवर तो देने के लिए जब वहां पर गए हैं हॉल के अंदर, हम अपनी बात को रखे, उन्होंने सुना। सुनते सुनते वहां से वो उठने लगे। तो बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं, जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है। एक बार वो रुके हैं, रुकने के बाद खुद से बोले, बोलिए क्या बात है। तो हम अपनी बात को रखने लगे। सामने जैसे रखने लगे तो रखने के दौरान एकाएक वो मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमला कर दिए। सीसीटीवी का पूरा सीओ कार्यालय है, वहां पर भी है। उस पूरे वीडियो को आप खंगाल लीजिए तो साफ लफ्ज में अपने सांसद महोदय को क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, या मेरे टोपी दाढ़ी से परहेज था कि क्या था, नहीं था, हमको एकदम तत्काल कुछ समझ में नहीं आया। उस सामने में एकदम आके एग्रेसिव होके सीधे पूछते हैं क्या बात है तुमको। हम बोले सर पीछे भी अभी आपको बोल रहे थे, सो एक अस्पताल का मामला छूट गया है। सो अस्पताल अगर आप चाह लीजिएगा तो बलिया अनुमंडल का अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप लोग चाहिएगा तो हो सकता है। सो आप मेरे सांसद हैं। सीधे बोलते एक लाइन में हाथ का ऐसे झटका मार के, हमको धक्का मार के कि हम आपका सांसद नहीं हैं। उनका जो लफ्ज था, बोलने का जो टोन था, उस रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। हमको बोलने में आपत्तिजनक लग रहा है खुद कि एक आदमी तो गलती कर चुका है, उसी लफ्ज को अगर हम भी बोलते हैं तो गलत होगा। वो वीडियो आने दीजिए, वो वीडियो खुद आपको बता देगा कि उनका लफ्ज कौन सा था, टोन कैसा था, बोलने का अंदाज कैसा था। हम एक आम आदमी बन के गए थे और आवेदन दिए उनको। आवेदन देने में वो सीधे बोलते हैं हम आपका सांसद नहीं। तो आप अगर सांसद नहीं हैं तो आप मेरा आधार कार्ड चेक कर लीजिए, मेरा पहचान पत्र चेक कर लीजिए, हम वहाँ के नगर परिषद के वार्ड पार्षद हैं उसको भी चेक करवा लीजिए। सब आपके लिए करने कराने के लिए तैयार हैं। हम बस यही चाहते हैं कि जो मांग मांगने के लिए आपने धक्का दे करके खुद मारने मरने का कोशिश किया, आपका जो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है, आपको आप मंत्री भी हैं, आपको वायु श्रेणी का सुरक्षा भी मिला हुआ है, आपका सुरक्षा गार्ड भी वहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा गार्ड भी वो भी इंसान है, आपके साथ जो भी और भी खड़ा था वो भी इंसान खड़ा था। लेकिन कुछ जो अपराधी तबके का लोग जो उनके साथ जुड़ा हुआ था उसको बात समझना चाहिए था। आप भी उसमें बहुत से लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने न समझा न कुछ नहीं, सीधे लगातार मारना शुरू कर दिया। मारते 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 हमको वहां पे गिरा दिया रूम के पास। फिर किसी तरीके से प्रशासनिक हस्तक्षेप होकर के वहां से हमको उठाया गया, उठा के बचा करके हमको अस्पताल की तरफ, पहले थाना से फिर हमको अस्पताल लेके आए और यहाँ सदर अस्पताल में हमारा इलाज हुआ। तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि आप जब मेरे सांसद हैं और जब जनप्रतिनिधि हैं तो आप बोलते हैं नहीं है हम नहीं कुछ करेंगे, तो ये मांग मेरा अनुमंडल पदाधिकारी सुन नहीं रहा है, मेरा यहाँ का डीएम साहब सुन नहीं रहे हैं, वहाँ के सीओ साहब सुन नहीं रहे हैं, सांसद महोदय लात जूता मार के भगा दे रहे हैं, वहाँ का विधायक कुछ सुनिए नहीं रहा है। तो हम आपके माध्यम से ही कहना चाह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं कि हम किसको जाकर के अब बताएं कि मेरे इस मांग को 15 सूत्री जो मांग है, इस मांग में उस अस्पताल को बलिया अनुमंडल के अंदर जो चचियाई बांध है, लगातार सालों साल वहां पे बच्चा डूब डूब के मर रहा है। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू के आप नेता बनना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारा आपका, फिर नीचे से लेवल ऊपर नीचे आप करते रहते हैं जात में,
तो हम कह रहे हैं कि वो जो डूब के मर रहा लगातार, जो मरा है अभी सादीपुर दियारा का लोग और लगातार मरता है वहां पे डूब के, आपसे कभी पूल नहीं मांगे हैं हम। मेरा जितना भी मांग पत्र आपको पीछे का दिखा देंगे, हम कभी पूल नहीं मांगे उनसे। हम सिर्फ और सिर्फ उनसे उस छोटा छोटा पुलिया का जो ओपन पूल है उसका रेलिंग मांगे हैं कि आप उसको रेलिंग दे दीजिए। जो रोड मेरे 40 साल के उम्र में कभी नहीं बना है, जिससे आपका जाना आना होता है, उस रोड को मांगे। उस क्षेत्र के अंदर चमड़िया मैदान है बहुत बड़ा, उसको बोले थे कि आप स्टेडियम में थोड़ा सा उसको तब्दील कर दीजिए, आपके पास पावर है। आपको अगर वो नहीं संभलता है, बलिया अनुमंडल का अस्पताल में एक एम्बुलेंस नहीं मिलता है, डूब के मर गया, यहाँ पोस्टमार्टम कराने आता है। आप पीछे भी देखे होंगे कि कितना बुरा हालत है। इसी सबको मांगने के बाद उन्होंने लात जूता बरसवा भी दिया और उल्टा हमको झूठे मुकदमा में फंसा करके जेल भेजने का काम किया। तो मेरा बस एक लफ्ज में कहना है कि आप हमको जेल भेज दो, कि कहीं पर चुपचाप से दफनवा दो एकदम नीचे, या जलवा दो, फांसी चढ़वा दीजिए। आप जितना ताकत आपके पास है आप सब काम कर लीजिए, लेकिन मेरा जन आंदोलन, जनता का आवाज आप दबा नहीं सकते हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले इस जन संघर्ष से आए हैं और जनसंघर्ष जनता के लिए करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, आवाज उठाएंगे। जितना दमन आपको करना करिए, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और अगर हमारी आवाज को नहीं सुना जाएगा तो आने वाले टाइम में अनिश्चितकालीन धरना फिर से चालू रहेगा।